हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें इस समय पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर वार्ड नंबर 101 में बड़ी जनसभा होने जा रही है और इस बड़ी जनसभा में आपको बता दें राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, प्रवेश वर्मा जी और सभी से जुड़े सभी वो गणमान्य अतिथि यहाँ जुड़ेंगे जिन्होंने राजनीति में अपना एक विशेष मुकाम हासिल किया था। क्या कुछ इस सभा में होने जा रहा है उसके बारे में आपको दिखाते हैं। स्कूल खोलने बढ़िया वाले, मैंने उनसे पूछा कि आपकी मंत्री है अतिशी जी, उनके बच्चे पढ़ते हैं मॉडल स्कूल में, 50,000 फीस है। और 2 मंत्री हैं, उनके बच्चे भी बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वर्ल्ड क्लास है, तो अपने यहाँ पढ़ाओ। विदेश में दवाई मिलती है, वहाँ के ऑपरेशन होता है, वहाँ के बड़ा इलाज होता है। 40 रुपए की पुड़िया हमारे रामलाल जी किराने में 10 रुपए में दे देते हैं। इलाज ना हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा, सब झूठी बातें हैं। मैं 18 में 19 में डुबकी लगाऊंगा। कितने हजार करोड़ रुपया भारत सरकार से ले चुके हैं। जमुना साफ नहीं, गंदी है, मैली है, पानी गंदा आ रहा है, बिजली के बिल सबके आ रहे हैं, कोई एक ऐसा हाथ खड़ा करा जिसका बिजली का बिल नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक पार्टी है, जनता की पार्टी है, देश की पार्टी है, देश का काम करते हैं, हम समाज का काम करते हैं। आज से 2 साल पहले हम सबको लग रहा था हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। फोन आते थे हमारे को कि भाई साहब क्या हुआ, वो दादाजी गुजर गए। दूसरा फोन आता, वो पुराने गुजर गए। तीसरा आने के बाद रख देते थे। हमने 150 एयरपोर्ट खोले। हर वो कांची चप्पल पहनने वाला गरीब आदमी हवाई जहाज पे चढ़ सकता है। 3 करोड़ से ज्यादा यात्री इन दिनों में घूमने के लिए गए। हमारे मध्य में हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी पधारने वाले हैं और हमारे दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष भाई राजीव बब्बर जी, पूर्व निगम पार्षद रितु वोरा जी और तमाम जानी मानी हस्तियां अभी कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य में पधारने वाली हैं। कि आए हुए मेहमान का स्वागत किया जाता है, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए वैसे तो डंग साहब हमारे मेहमान नहीं हैं, परिवार के ही व्यक्ति हैं, फिर भी एक परंपरा है, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, तो हम उसका निर्वाह करना आवश्यक समझते हैं। संजय जी बरने अंग वस्त्र की व्यवस्था जिनके पास भी है, जिनके पास वो हों तो कृपया मंच पे पहुंचा दें ताकि अभिनंदन की जो कार्रवाई है उसको हम आरंभ कर सकें। डंग साहब का अभिनंदन करें और भी जो गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं मैं परवीन बिल्ला जी से अनुरोध करूंगा कि रविंदर मक्को जी का भी अभिनंदन करेंगे। तेरा माहौल में गर्मी पैदा होती है जब जोरदार तालियां बजती हैं। तालियां बजाने के कई फायदे होते हैं। हाँ, ये तिलक जी की आवाज़ देखो, अकेले ही पीछे तक पहुंच गई। बहुत दूर मंदिर तक कम से कम गई होगी आवाज़ आपकी। हमारे मध्य में
भारत सरकार के राज्य मंत्री अशोक भट्ट जी हमारे मध्य में पधार रहे हैं। यशपाल जी, यशपाल शर्मा जी, यशपाल कामरा जी, वधवा जी बैठे हैं। संदीप जी का भी अभिनंदन करते हैं। पुनानी जी, अर्जुन जी, हरप्रीत अर्जुन जी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हरप्रीत अर्जुन जी, और महामंत्री सेठी जी भी, और कृपया मंच पर आ जाएं। अर्जुन जी पूरी टीम के साथ आओ आप। पीछे जो हमारे मित्र बैठे हैं, खड़े हुए हैं, उनसे निवेदन की कृपया आएं और स्वागत करें इन साहब का। पीछे जितने भी मेरे साथी खड़े हैं उनसे निवेदन की कृपया कुर्सियों पे अपना स्थान ग्रहण कर लें। बत्रा जी किराया देता ना कुर्सियाँ का। हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी भी कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य पहुंचने वाले हैं। ब्रेक ले रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, राजकुमार ग्रोवर जी को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा निगम चुनाव में कितनी सीटें आने का अनुमान है? देखिए सरकार हमारी बनेगी और सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, और वह जिले में मैक्सिमम सीटें हम जीत रहे हैं और दिल्ली के अंदर सरकार बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं, समाज के लिए किया नहीं, झूठ बोलने की बातें करते हैं। उनके सीएम झूठ उनके पकड़े जा रहे हैं, लोग कब तक धोखा खाएंगे। ऐसे ही दूसरे राज्यों में जाकर भी झूठ बोलते हैं, पर्चे लगा देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग चाहते नहीं है, जनता राय कर रही है। यहाँ के विधायक पार्षद कभी आए नहीं, क्षेत्र में घुसे नहीं, वो बाहर रहते हैं। जनता को ऐसा क्या दिया है? इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनेगी। सर आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से ये तय कर चुकी है कि उनकी जीत सुनिश्चित दिख रही है, क्या कुछ कहेंगे? और बोलना काम है उनका, वो तो झूठ बोलने में माहिर हैं। वो तो आपको बताया था, बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। कुछ हुआ क्या? जमुना साफ हुई क्या? नहीं हुई। क्लिनिक बढ़िया बढ़िया क्लिनिक खोलें, कौन सा क्लिनिक है? इलाज होता है क्या? मोदी सरकार ही कर रही है। 75 करोड़ लोगों को अनाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, मोदी सरकार दे रही है। इन्होंने क्या दिया है? हमारा माल ही नहीं बांट पाते, उसमें गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। हम आज तक गरीबों को हमने सहायता दी, आगे भी देंगे। तो सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सर राजकुमार ग्रोवर जी जैसे कि वार्ड नंबर 101 तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? उनके लिए क्या कुछ कहना है? देखो, जो जनता कमल का फूल आ गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो राजकुमार भी काम करेंगे। लोगों के काम के लिए हम समाज के लोग होते हैं, हमारा और कोई स्वार्थ होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, पहले भी हैं, काम कर रहे हैं, ये भी आएंगे तो काम करेंगे। सर एक निजी सवाल, चुनावी कैंपेनिंग में आप बहुत समय बाद नजर आए सर, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? मेरे को बहुत से काम दिए हुए हैं। मेरे पास दिल्ली का जो और भी काम है, दिल्ली स्टेट का, मैं आता हूँ नज़र, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा मंडल अध्यक्ष है, पूरी टीम उनकी लगी हुई है। ये जो आप इतना माहौल देख रहे हैं, ये सब उनका काम है कि उस माहौल को पैदा कर रहे हैं। अब मुझे जो स्टार प्रचारक है, उनके लिए काम में पार्टी ने लगाया हुआ है, वो काम भी देखता हूँ और ये काम भी देखता हूँ। शाम को यहाँ, दिन में वहाँ, फिर बीच में वहाँ, सभी जगह मैं जाता हूँ। सभी मंचों में मेरी बात होती है, लोगों से मिलना जुलना होता है। ये सभी संपर्क नीचे से लेकर ऊपर तक, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं जो मेरे से परिचित ना हो। और मेरा तो एक ही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी को सबल बनाना। धन्यवाद सर। विधानसभा के कई चुनाव इन्होंने लड़वाए हैं। अमित शाह जी ने अभी अपनी मौजूदगी में इनको भाजपा ज्वाइन करवाई थी। ऐसी शख्सियत हमारे मध्य में है। मैं संधू साहब से अनुरोध करूँगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। मेहता जी हमारे मध्य में, हम
अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य में तिलक नगर की पूर्व निगम पार्षदा और पश्चिमी दिल्ली नगर निगम की अध्यक्षा रितु वोरा जी हमारे मध्य में आई हैं। जरा तालियों से रितु वोरा जी का अभिनंदन करेंगे। संधू साहब, पिछले साल पंजाब के इलेक्शन से पहले तो बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कराई मेरे को। मेरा नाम SS संधू है, मैं एडिशनल DGP हूँ रिटायर्ड। अभी तो खैर बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ। अभी MCD इलेक्शंस के लिए हमारे पंजाब से 5 MLA और किसान बीजेपी के प्रधान 18 लोग आए हैं, बाकी जनरल सेक्रेटरी वगैरह आए हैं। तो उन्हों के अलग अलग वार्ड्स में, यहाँ पर वेस्ट दिल्ली में और जंगपुरा में हमने अप्लाई करे हैं। तो 99, 100, 101, 102 एंड 104, 134 वार्ड में जहाँ जहाँ पर सिर्फ डोमिनेशन है, पंजाबी डोमिनेशन है। शेड्यूल कास्ट का जो प्रधान है पंजाब का वो भी आए हैं सरोटा। जो उत्साह मैंने देखा, वैसे मैं तो यहीं का ही हूँ, फतेहनगर मेरा घर है, K3 फतेहनगर। तो आई हैव बीन सर्विंग इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। जो उत्साह कार्यकर्ता का मैंने अभी 100 एंड 101 वार्ड में देखा। 99 से भी मैं अभी घूम के आया, अनुराग ठाकुर जी इधर आए हुए थे। तो बहुत अच्छा है, मतलब जब से कैंपेनिंग स्टार्ट हुई है बहुत अच्छा जोर पकड़ा है। तो उम्मीद है हम ये सीटें निकाल पाएंगे। तो मेरी आपको सबको शुभकामनाएं हैं। वैसे हमने पंजाब में भी देखा, देखो आपका कार्यकाल जो अभी चल रहा है, डेली वहाँ पर इंसिडेंट होते हैं, डेली वहाँ पर एक्सटॉर्शन हो रही है, ओपनली एक्सटॉर्शन हो रही है। कत्ल तो आपने देखे ही हैं कि कितने मर्डर हो चुके हैं जब से इन्होंने टेक ओवर किया है। सिद्धू मूसेवाला हो, दूसरा अम्बिया हो, कबड्डी का प्लेयर, मालवा में पूरा इतना एक्सटॉर्शन है। और दिल्ली का तो आप सब जानते ही हैं, जो इन्होंने कार्यकाल में अपने में कर रहे हैं या किया है, पीछे से कितना इन्होंने बैठाया है, आपको भली भांति इसके वो है। तो उम्मीद है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे इधर बीजेपी, और आने वाले 4 दिसंबर को बीजेपी विनिंग उसमें है, स्ट्रीक में है। एंड विश यू गुड लक, मेरा यही कहना है। भारत बीजेपी वेरी गुड। धन्यवाद संधू जी। अब हमारे मध्य में रितु जी को पता चल गया कि मंच पे बुलाने वाले हैं। अनीता लांबा जी भी हमारे मध्य में है, स्वागत है। मैं अब रितु जी का परिचय करवाऊंगा तो शायद ऐसा लगेगा कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस क्षेत्र की बहुत सेवा की है और आज भी लोग इनको याद करते हैं कि काउंसलर हो तो रितु जी जैसा। ये बात शायद मेरी इस बात से आप सहमत होंगे। आपकी तालियां ही बता रही हैं ये बात, क्योंकि एक समाज सेवा के लिए त्याग बड़ा जरूरी होता है और वो त्याग की भावना शायद इन्होंने अपने पिताजी से, केवल वोरा जी से सीखी है। क्योंकि मैंने केवल जी की कार्यशैली का मुरीद हूँ। उनकी कार्यशैली ऐसी है कि एक तो वो मंच पे नहीं बैठते, पीछे जाके खड़े होते हैं सबसे, और जो भी सेवा उनको मिलती है वो छोटी से छोटी सेवा लेने का प्रयास करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने पत्तल इकट्ठे करने की सेवा ली थी, ऐसे ही यही संस्कार केवल जी से शायद रितु जी के मिले हैं। तो इनके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हिमालय चाहे सभी बन जाएं, लेकिन हर एक गोद में गंगा नहीं होती। इनके त्याग को देखते हुए ये काउंसलर नहीं थी तब भी क्षेत्र में आती रही, सभी परिवारों से व्यक्तिगत रूप से
मिलती रही, टच में रही, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कितने लोग आते हैं, चुनाव नहीं लड़ते या हार जाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं होता कहाँ गए, एक बहती धारा में गुम जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपना संपर्क कभी नहीं छोड़ा। जिन परिवारों से जो रिश्ता बनाया वो आज भी कायम है। तो ये एक बहुत बड़ा त्याग होता है, समय देना पड़ता है। तो इनके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हिमालय चाहे सभी बन जाएं, लेकिन हर एक गोद में गंगा नहीं होती। यही सोचकर जलती रही मैं तमाम उम्र कि बिना जले भी रोशनी नहीं होती, बिना जले भी रोशनी नहीं होती। ऐसे ही है हमारे रीतू बोरा जी। और मैं अनुरोध करूँगा कि कुछ शब्द राजकुमार ग्रोवर जी के समर्थन अपने लिए कंजूसी नहीं, अपने लिए ऐसी तालियां बजनी चाहिए कि मजा आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मतलब केंद्रीय कार्यालय तक तो आवाज डालनी। भारतीय जनता पार्टी, अब थोड़ा सा जोश आया है ऋतु जी। मंच का बहुत ही कि गंगा अगर कहीं से बहती है तो वो मेरे बड़े भैया विनीत गिरोत्रा जी के मुख से बहती है। ऐसे मेरे बड़े भाई विनीत जी मंच पर आज अतिथि के रूप में पहुंचे, बहुत ही आदरणीय पंजाब से आए हमारे बीच संधू जी, मेरे बड़े भैया बॉबी जी, मेरे बहुत ही आदरणीय पिता तुल्य रविंदर मक्कू जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की रीढ़ की हड्डी, बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व में आप महिला मोर्चा की महामंत्री रही जिले के पद पर। और वो समय था, मैं याद करूं, जिस समय महिलाएं पार्टियों के साथ जुड़ा नहीं करती थी। उस समय अगर कोई महिला घर से निकली थी भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर, तो वो थी हमारी बड़ी बहन अनीता लांबा जी। और आज इस विशाल जनसभा का आयोजन करते हुए मंच पर जो बैठे हैं, उन्हें इलाका मेरे मामा जी के नाम से जानते हैं, ऐसे संजय बत्रा जी जो तिलक नगर मंडल के महामंत्री हैं, और मेरे सामने बैठे अशोक नगर की एक एक बड़ी बड़ी हस्ती। अगर मैं इस कुर्सी से शुरू करूंगी, इतनी बड़ी है कि मैं अगर अशोक नगर में भारतीय जनता पार्टी। अनीता लांबा जी भी हमारे मध्य में है, स्वागत है। मैं अब ऋतु जी का परिचय करवाऊंगा तो शायद ऐसा लगेगा कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस क्षेत्र की बहुत सेवा की है और आज भी लोग इनको याद करते हैं कि काउंसलर हो तो ऋतु जी जैसा। ये बात शायद मेरी इस बात से आप सहमत होंगे, आपकी तालियां ही बता रही हैं ये बात, क्योंकि एक समाज सेवा के लिए त्याग बड़ा जरूरी होता है। और वो त्याग की भावना शायद इन्होंने अपने पिताजी से, केवल वोरा जी से सीखी है। क्योंकि मैंने केवल जी की कार्यशैली का मुरीद हूँ। उनकी कार्यशैली ऐसी है कि एक तो वो मंच पे नहीं बैठते, पीछे जाके खड़े होते हैं सबसे, और जो भी सेवा उनको मिलती है वो छोटी से छोटी सेवा लेने का प्रयास करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने पत्तल इकट्ठे करने की सेवा ली थी, ऐसे ही यही संस्कार केवल जी से शायद ऋतु जी के मिले हैं। तो इनके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हिमालय चाहे सभी बन जाएं, लेकिन हर एक गोद में गंगा नहीं होती। इनके त्याग को देखते हुए ये काउंसलर नहीं थी तब भी क्षेत्र में आती रही, सभी परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिलती रही, टच में रही। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कितने लोग आते हैं, चुनाव नहीं लड़ते या हार जाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं होता कहाँ गए, एक बहती धारा में गुम जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपना संपर्क कभी नहीं छोड़ा। जिन परिवारों से जो रिश्ता बनाया वो आज भी कायम है। तो ये एक बहुत बड़ा त्याग होता है, समय देना पड़ता है। तो इनके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हिमालय चाहे सभी बन जाएं, लेकिन हर एक गोद में गंगा नहीं होती। यही सोचकर जलती रही मैं तमाम उम्र कि बिना जले भी रोशनी नहीं होती,
बिना जले भी रोशनी नहीं होती। ऐसे ही हैं हमारे रीतू अरोड़ा जी। और मैं अनुरोध करूँगा कि कुछ शब्द राजकुमार ग्रोवर जी के समर्थन। और अपने लिए कंजूसी नहीं, अपने लिए ऐसी तालियां बजनी चाहिए कि मजा आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मतलब केंद्रीय कार्यालय तक तो आवाज डालनी। भारतीय जनता पार्टी। अब थोड़ा सा जोश आया है रीतू जी। मंच का बहुत ही कि गंगा अगर कहीं से बहती है तो वो मेरे बड़े भैया विनीत गिरोत्रा जी के मुख से बहती है। ऐसे मेरे बड़े भाई विनीत जी मंच पर आज अतिथि के रूप में पहुंचे। बहुत ही आदरणीय पंजाब से आए हमारे बीच संधू जी, मेरे बड़े भैया बॉबी जी, मेरे बहुत ही आदरणीय पिता तुल्य रविंदर मक्कू जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की रीढ़ की हड्डी, बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व में आप महिला मोर्चा की महामंत्री रही जिले के पद पर। और वो समय था, मैं याद करूं, जिस समय महिलाएं पार्टियों के साथ जुड़ा नहीं करती थी। उस समय अगर कोई महिला घर से निकली थी भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर, तो वो थी हमारी बड़ी बहन अनीता लांबा जी। और आज इस विशाल जनसभा का आयोजन करते हुए मंच पर जो बैठे हैं, उन्हें इलाका मेरे मामा जी के नाम से जानते हैं, ऐसे संजय बत्रा जी जो तिलक नगर मंडल के महामंत्री हैं, और मेरे सामने बैठे अशोक नगर की एक एक बड़ी बड़ी हस्ती। अगर मैं इस कुर्सी से शुरू करूंगी, इतनी बड़ी है कि मैं अगर अशोक नगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर हमारे बहुत ही आदरणीय मेरे सामने बैठे सुरेंद्र वाधवा जी आर्य समाज मंदिर की अपनी पूरी सभा के साथ बैठे हैं। इनके बारे में मैं क्या कहूँ कि राजकुमार ग्रोवर जी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन जिस दिन प्रचार शुरू हुआ उस दिन से आज तक कोई ऐसी बैठक नहीं है जहां ये उनको अपना आशीर्वाद देने नहीं पहुंचे। रीजन सिर्फ एक था कि व्यक्ति वो आना चाहिए जो इलाके को आगे लेकर जाए, पीछे। और मेरे सामने बैठे हर उस व्यक्ति को जो यहाँ पर अपने समय निकाल कर आए, सिर्फ इसलिए कि आज जो ये लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है जो हमें लड़ना है 4 तारीख को। और हम सभी वो लोग हैं जो धर्म बचाने की ओर, जो देश बचाने की ओर कार्य कर रहे हैं, जिनके लिए अपना परिवार बाद में आता है, देश पहले आते हैं। और मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे पिता तुल्य सामने बैठे बुजुर्ग, आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती ही हैं कि आज अगर प्रवेश वर्मा जी यहाँ आएंगे तो नजर घुमाकर देखेंगे तो लगेगा पूरा अशोक नगर यहाँ पर। हम सभी जानते हैं। तो ऐसे ऐसे जरूरी काम अगर किसी के पास आते हैं, वो है हमारी नगर निगम। और अभी चर्चा हो रही है, आगे भी होगी, कि जब चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियां आती है प्रचार करने के लिए, और ये जनता जो बहुत जागरूक है वो ये देखती है कि काम किसने किया। तो 2012 से 2017 जब ऋतु वोरा चुनाव लड़ने आई थी तो मात्र 22 साल की उम्र में 0 एक्सपीरियंस के साथ आई थी। और मुझे याद है वो समय, और उसी दिन मैंने ये कसम खाई थी कि जो इतिहास आपने मेरे चुनाव में लड़ा, संधू साहब यहाँ हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरे इस वार्ड ने इतना आशीर्वाद दिया था कि एक इतिहास हमने बनाया था कि 39 के 39 बूथ जिताकर अपनी इस बेटी को इन्होंने भेजे थे। तो मैंने उसी
जैसा विनीत जी ने बताया कि मेरे पापा ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि बेटे, जितना प्यार और आशीर्वाद आपको मिला है सूद समेत वापस करो। तो आप ये बताएं कि क्या आपकी बिटिया ने वो प्यार आपको वापस उतना दिया कि नहीं दिया? क्या आपके बताए हुए काम हुए कि नहीं हुए? तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर जीरो एक्सपीरियंस के साथ आई हुई रितु बोरा 22 साल की उम्र में अपने इलाके को 100 बेड का हॉस्पिटल बनाकर दे सकती है, 3 किलोमीटर लंबा नाला पैसिफिक मॉल से विकासपुरी तक बंद कराकर दे सकती है, 86 के 86 पार्क ठीक कराकर दे सकती है, तो पिछले पार्षद क्यों कोई काम नहीं करवा पाए? ये कौन सा केजरीवाल का डेवलपमेंट मॉडल है? ये मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। अगर आपको समझ आया हो तो मुझे जरूर समझाना। ये कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल है कि आरटीआई लगाने पर ये पता लगा कि निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी के जीते थे, उन्होंने किसी एक भी पार्क में 5 सालों में मिट्टी का टेंडर नहीं किया। और जो हमने तिलक नगर को देने की कोशिश करी कि हमारा वार्ड सुंदर बने, मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाती हूँ क्योंकि आप लोगों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब तो दिन भी नहीं रह गए, कुछ घंटों की बात रह गई है। और मैंने पहले ही शब्द ये कहे थे कि युद्ध है जो हम लड़ रहे हैं। युद्ध इसलिए कि जब कांग्रेस और बीजेपी थी उस समय भी एक दूसरे का मान सम्मान का ध्यान रखा जाता था। मुझे याद है मेरा अपना चुनाव, जिस समय ये झाड़ू नहीं थी तो हर वो व्यक्ति चाहे किसी दूसरी पार्टी के थे, एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते थे, प्यार और आशीर्वाद भी देते थे। लेकिन न जाने कौन सी ये पार्टी आई जिसको कमबख्त ये शब्द मिल गया कि हम आम आदमी की पार्टी है। ऐसी आम आदमी की पार्टी आई जिसने ऐसी लकीर खींच दी कि हम लोगों को दूर 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 कर दिया। ये ऐसा कैसे हो गया कि एक लकीर खींच गई? नहीं जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? क्योंकि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हम विकास की बात करते हैं। इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं, क्या 4 साल में हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक, बहुत ही आदरणीय पूर्व में निगम पार्षद रहे देवेंद्र मोहन कत्याल जी पहुंच चुके, मैं उनसे कहूंगी स्टेज पर आ जाए। ओ आराम से, आराम से। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम सब वो लोग हैं जो पूरा इलाका घूमते हैं, जगह जगह लोगों से बात करते हैं। तो मैं पूछती हूँ कि क्या आपको लगा कि अशोकनगर की सड़कें पिछले 5 साल में बनी कि नहीं बनी? आवाज नहीं आ रही। क्या आपको लगता है कि जो सर्दी आने पर केवल बोरा जी और रितु बोरा आपके पेड़ों की छटाई करने आते थे कि बुजुर्गों को धूप मिल सके, क्या वो 5 साल में कोई छटाई हुई? ये बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही खड़े हैं, प्रवीण बिल्ला जी, हरप्रीत सिंह, संजय बत्रा जी, विनीत गिरोत्रा जी, तिलक सिंधानी जी, मदन कालरा जी, यशपाल कामरा जी, रवि नासा जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक एक व्यक्ति को जाकर उनके कागज इकट्ठे कर करके मेरे ऑफिस में पहुंचाए कि रितु इनकी पेंशन पहले लगाओ। तो आप बताओ, क्या 4 साल में किसी एक व्यक्ति की भी पेंशन लगी? नहीं लगी। ये कौन सी आम आदमी पार्टी? वो कहते हैं कि हमारे तो पूरी दिल्ली में बिजली फ्री है, मेरे तो बिल आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखिए, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगी जिसपे आपको मजबूर होके बताना पड़े, लेकिन आपको लगे कि इसमें जवाब देना है तो दोनों हाथ खड़े करके बताना है कि आपके बिजली के बिल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं जी 24 घंटे पानी दिल्ली को हम दे रहे हैं, आपके घर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कह रहे हैं कि हम साफ पानी दे रहे हैं, क्या आपके घर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये कौन से आम आदमी का काम हो रहा है?
और मजे की बात यह है कि तिलक नगर वाले सोचते हैं कि अशोक नगर में काम हुआ होगा, अशोक नगर वाले सोचते हैं कि तिलक नगर में काम हुआ होगा। चुनाव का समय आया, सभी ने एक दूसरे से बात करी तो पता लगा कहीं काम ही नहीं हुआ। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, मैं बताना चाहूंगी, ये मेरे भैया यहाँ से लाइव कर रहे होंगे तो शायद इतना शेयर होगा कि केजरीवाल जी तक जरूर पहुंचेगा। मैं यहाँ से उन्हें सवाल करना चाहती हूँ कि ये कौन से डेवलपमेंट का मॉडल है कि आपके पार्षद ने कूड़ों के पहाड़ खड़े कर दिए तिलक नगर वार्ड में। ये कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल है कि 86 में से एक पार्क में भी मिट्टी नहीं डली। ये कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल है कि तिलक नगर मार्केट में बनने वाला हॉस्पिटल आज पूरी पटरी ने उसको घेर कर रख दिया, एक इमरजेंसी की गाड़ी जाने की भी सुविधा नहीं रही। रितु वोरा ने 3 टॉयलेट बना कर दिए तिलक नगर मार्केट में कि महिलाएं अगर आए तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। ये कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल है कि आते ही 3 टॉयलेट बंद कर दिया आम आदमी पार्टी ने। तिलक नगर फ्लाईओवर के नीचे एक पार्किंग बनाई गई थी ताकि तिलक नगर मार्केट के अंदर खड़ी गाड़ियों को हम कम कर सकें और लोगों के लिए आने जाने के लिए रास्ता बना सकें। ये कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल है कि आते ही उस पार्किंग को बंद कर दिया गया और घास लगाकर उसे एक पार्क बना दिया गया जिसमें आज सिर्फ नशा करने वाले व्यक्ति बैठ रहे हैं। कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल है? और हम लोग कहते हैं जी ये आम आदमी की पार्टी है। मैं फिर सवाल केजरीवाल जी से करना चाहूंगी इस कैमरे के माध्यम से, ये कौन सी आम आदमी पार्टी है जो सिर्फ मस्जिद के मौलवियों को 42,000 रुपए देना जानती है, गुरुद्वारे के सेवादार और ग्रंथी, मंदिरों के पंडित और पुजारी क्या वो सेवा नहीं करते? क्या वो आम आदमी में नहीं आते? ये कौन सी आम आदमी पार्टी है? ये कौन से आम आदमी है जो हमें नहीं मिलते? तो ये युद्ध आप समझ गए कि किसके खिलाफ है। ये युद्ध हमें समझना पड़ेगा कि हमें कैसे लड़ना है कि आने वाला 5 साल वैसा भयानक ना हो जैसा पिछले 5 सालों में हमने देखा। पूरे अशोक नगर में जब हर दुख सुख में मेरा आना हुआ, एक ही बात बताई गई कि गुरमुख सिंह ने यहाँ पर काम नहीं किए, ये कहकर कि हम आपका काम क्यों करें, क्योंकि आपने हमें आवाज नहीं है, क्योंकि आपने हमें। तो केजरीवाल जी, ये मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि अपने पार्षद से पूछिए ये कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल है जो इसी पे चलता है कि जहां से वोट आए सिर्फ वहीं पे काम होगा। और मैं इस मंच से कहकर जा रही हूँ कि हमने एक घर को ये बताया कि वो समय उनका था, आपका भी समय आएगा। आज वो समय आया है जब वो आएंगे आपके बीच में वोट मांगने, तो आप भी यही चीज उनको सुनाना कि हम आपको वोट क्यों दें, आपने हमारा काम नहीं किया। ये जवाब उनको नहीं जाएगा, ये तमाचा उस केजरीवाल के चेहरे पे जाएगा जिसने ये कहा कि मैं डेवलपमेंट का मॉडल दूंगा। भाई साहब, आप क्या डेवलपमेंट का मॉडल देंगे? टिकट देने से पहले आपने ये भी नहीं देखा कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं, व्यक्ति की इंटेंशन काम करने की है या सिर्फ वसूली करने की है। बहुत सारे तिलक नगर मार्केट के लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे बाजार के भाई बंधु मेरे यहाँ रहते हैं। आप उनसे पूछिएगा रितु वोरा के टेन्योर में एक भी अफसर ने उनको आकर ये कहा हो कि 5 रुपए आप यहाँ जमा कराओ वरना आप काम नहीं कर पाओगे। और गुरमुख सिंह जी ने कोई एक भी दिन नहीं छोड़ा जब अफसर ना आए हो और उनसे वसूली ना करके गए, क्योंकि मैं ये समझती थी कि ये मेरा परिवार है, तो जो मेरा परिवार कमाएगा वो उनके घर में जाना चाहिए। और वो ये समझते थे कि ये मेरे वोटर हैं, मैं जो चाहूंगा वो मैं करूंगा। जब टॉयलेट की बात आई तिलक नगर मार्केट में, तो माल रोड मार्केट ने एक टॉयलेट को इतना सुंदर मेंटेन किया था कि अखबार में फोटो आई थी, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अखबारों में पैसे देकर अपना विज्ञापन दूँ,
पेपर में आया था कि ये दिल्ली का सबसे सुंदर चलता हुआ टॉयलेट है, वो है माल रोड का टॉयलेट। और इस पार्षद ने आते ही उस माल रोड मार्केट के ऊपर FIR दर्ज करा दी, ये कहकर कि आप इस टॉयलेट को नहीं चलाओगे, मेरे अपने प्राइवेट लोग इस टॉयलेट को चलाएंगे, नहीं तो आपको मुझे 1 लाख रुपया महीने का देना पड़ेगा। ये इसलिए बता रही हूँ कि आवाज केजरीवाल तक जाएगी तो शायद शर्म आ जाए। जो झूठी गारंटियां ये लोग देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी गारंटी है, हम कूड़े के पहाड़ उठाएंगे। आइए जरा मैं तिलक नगर में आपको दिखाती हूँ, 7 मंजिला के पीछे इतना बड़ा कूड़े का पहाड़, उठाओ। हम पेंशन लगाएंगे, अरे कोरोना काल भी निकल गया, 4 साल से पेंशन नहीं खुली। ये बड़ी बड़ी गारंटियां वो कर रहे हैं। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मैं पर्सनली सबको जानती हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मैं पर्सनली नहीं जानती, इसलिए आपकी ताकत को भी पहचानती हूँ। आपके पास वो ताकत है कि जो चंद घंटे बचे हैं आप उसमें एक एक दरवाजे पर जाकर, हो सकता है ऋतु वोरा या राजकुमार जी जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि हम तो आपको वोट डालेंगे, पर वो आप हैं या आप हैं ये भी हमें सुनिश्चित करना। तो ये जिम्मेदारी भी आप पर है कि हमें जाकर ये देखना है कि जो लोग वोट डालने जा रहे हैं क्या वो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। किसी के कहने पर वोट मत डालिएगा, ऋतु वोरा के कहने पर भी वोट मत डालिएगा, लेकिन वोट डालना सिर्फ इस पर कि काम किसने किया और काम किसने नहीं किया, किसने आपको अपना माना और किसने आपको अपना नहीं माना। कोरोना काल कैसे भूल सकते हैं, क्या इससे दर्दनाक कोई भी चीज हो सकती है हमारे साथ। जैसे पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, जैसे पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, उस समय ऐसे हमारे अपने हमसे छूट रहे थे। क्या एक भी दिन आपने गुरमुख सिंह या जरनैल सिंह जी को यहाँ पर देखा, एक दिन भी? और वहीं ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही यहाँ खड़े हैं सब, जिन्होंने लंगर भी बांटे, जिन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी बांटे, और मेरे अंकल बैठे हैं, परिवार का हॉस्पिटल है रिवाइव के नाम से। मैं खुद यहाँ खड़ी हूँ कि जितने भी फोन आए 100% पेशेंट्स को उन्होंने एडमिशन दी अपने हॉस्पिटल में, सिर्फ इसीलिए कि लोगों की जान बच जाए। कहाँ थे वो आम आदमी के लोग? तो ये सब बातें हमें समझनी है, समझानी है, और ये इंश्योर करना है कि जिस पार्टी ने ये कहा हो कि हम आपका काम नहीं करेंगे क्योंकि वोट नहीं दिए, सूद समेत उनका जवाब उनको लौटाना है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 7 तारीख को जब राजकुमार ग्रोवर जी निगम पार्षद चुनकर आएंगे, उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन अशोक नगर से आने वाला है? दोनों हाथ खड़े करके बताएं। बड़ा शगुन का वार्ड है जी 101, और बैलेट में भी नंबर है 1, और राजकुमार ग्रोवर जी भी आएंगे नंबर। तो आप सबकी ख्वाहिश तो बन ही गई होगी, क्योंकि जितने चेहरे हैं सभी लगे हैं बहुत दिनों से मेहनत करने। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि अगर ऋतु वोरा की ख्वाहिश थी अंकल बने, और मैं अगर घर बैठकर कहती कि राजकुमार जी मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आप जरूर निगम पार्षद बनेंगे, तो वो निगम पार्षद नहीं बनते। ये मैंने बीड़ा उठाया कि जो लोग आपको नहीं जानते होंगे, ऋतु वोरा वहां पर जाएगी आपकी पहचान बनकर, तो आपको सभी अपना समझेंगे। तो सिर्फ ख्वाहिशों से फूल नहीं खिलते, सिर्फ ख्वाहिशों से फूल नहीं खिलते, अपने कर्म की शाखा को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो आप सभी से अनुरोध करती हूँ मैं कि एक एक बूथ पर
ये राजकुमार ग्रोवर जी की जीत का दिया जलना चाहिए और 7 तारीख को दिवाली ऐसे ही मने कि पूरी दिल्ली में पता लगे कि सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई जीते हैं तो वो श्री राजकुमार ग्रोवर जी जीते हैं। उससे सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होगा। आप सभी ने मुझे बोलने का समय दिया, इतने अच्छे से मेरी बात सुनी। मैं विश्वास करती हूँ इस बात का कि बिटिया की कही हुई शब्दों को आप ध्यान रखेंगे और 7 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मैं राजकुमार ग्रोवर जी को ये कह पाऊंगी कि ये देखिए अशोकनगर ने आपको मुझसे भी ज्यादा आशीर्वाद दिया। और एक गारंटी देकर जा रही हूँ मैं कि रितु वोरा जब अपना चुनाव लड़ने आई थी तो एक बात कही गई थी मंचों से कि एक स्कीम लेकर आए हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक काउंसलर जिताओ और मेरे पिताजी का नाम लिया गया था, दूसरा काउंसलर मुफ्त पाओ। तो आज मैं एक और गारंटी लेकर आई हूँ कि राजकुमार ग्रोवर जी को जिताओ और इतने सारे निगम पार्षद मुफ्त पाओ। तो आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, आप सभी के प्यार का, आप सभी के आशीर्वाद का। मैं विनीत भैया से कहूँगी आगे की बात। चलो, हमारे मध्य में राजू लवली जी आए हैं, हम अभिनंदन करते हैं। रेणु भल्ला जी, अमरपाल जी, सारी जानी मानी शख्सियतें हमारे मध्य में खड़ी हैं। मल्होत्रा जी, अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मध्य में पूर्व निगम पार्षद, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य और सनातन धर्म मंदिर अशोकनगर के सभा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये क्या है, आवाज खुशी हो रही है इतनी जोर से मैं बोल रहा हूँ, मैं बेकार रोटी बोलता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बोलो कम से कम, बोल बांके बिहारी लाल की जयकारा शेरावाली का। भौजी पे मंदिर का आदमी तो मंदिर की बात करूंगा। बंधुओं, हमारे बीच में हमारे वृद्ध, हमारे साथी श्री यशपाल जी आर्या, 2 बार के निगम पार्षद, आज भी शिक्षा समिति में सलाहकार हैं। और हमारे बीच में हमारी छोटी बेटी के समान मेरी रितु वोरा निगम पार्षद, जिन्होंने 5 साल इससे पूर्व यहाँ काम करके दिखाया। और आप जानते हैं हमारे रविंद्र मक्कू जी, एस संधू जी पंजाब से आए हैं, इनका ही बहुत हार्दिक अभिनंदन। विनीत गल्होत्रा जी, अनीता लांबा जी, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे प्रवीण बिल्ला जी, राजू लवली जी और अर्जुन सिंह जी युवा मोर्चा के, और सभी बीजेपी मंडल के कार्यकर्ता, प्यारे बहनों और भाइयों, मैं तो इतना जानता हूँ कि आप सब अशोकनगर वासी हैं और मैं भी आपका साथी हूँ। 1955 में हम यहाँ आए, थोड़ी सी याद करने को, यहाँ लोग ऐसे भी हैं जो 55 में पैदा भी हुए होंगे। और यहाँ पर अशोकनगर में खड्डे ही खड्डे हुआ करते थे और सड़क कोई नहीं हुआ करती थी, बिजली के खंभे नहीं हुआ करते थे, बिजली की लाइट नहीं थी। और उससे 58 में वशिष्ठ कुमार पुष्करना जी आए, उन्होंने कुछ काम किया। 67 में कतियाल जी यहाँ पर आए, क्योंकि ये काम नगर निगम की बात कर रहे हैं। यहाँ सारी सड़कें बनी, सारे पार्क बने। आपका जो पार्क 13 ब्लॉक का कहते हो या 1 ब्लॉक के सामने कहते हो, दिल्ली में फर्स्ट आया। ठीक है, दिल्ली में फर्स्ट आया। पटेल नगर से यहाँ तक जितने पार्क थे वो भी एक नगर निगम के कौंसिलर का काम था। आपके क्षेत्र में लोगों को फ्री सीवर लाइन, सिर्फ 100 रुपए के अंदर हर घर को सीवर लाइन मिली जी। आज कल को जानते हैं, 100 रुपए में जिसमें लेटरिन भी, फ्लश भी, उसका पाइप भी, कनेक्शन भी और लेबर भी उसके अंदर मिला के, ऐसी होती निगम पार्षदी। बंधुओं, आपने 4 बार, जब तक वो रहे जिंदा, श्री मुकुंद राज जी कतियाल मेरे पिताश्री थे, हमें संस्कार उन्होंने दिए हैं। 4 बार वो कौंसिलर बने, जिंदगी में कोई उनको हरा नहीं सका। और ऐसे निगम पार्षद जो आए, कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, तो जाके को देखना ही नहीं। 5 साल पूर्व वो निगम पार्षद चुने गए, गलती चुने गए, और 5 साल में एक भी गली बनी नहीं, एक भी गली बनी, बताओ।
एक सीवर लाइन डली बताओ, कोई लाइन टूट बंद हो गई है उसको रिपेयर करवाया बताओ। एक पार्क की बने हुए पार्कों का रख रखाव नहीं किया। ऐसे भी पार्षद हैं। एमएलए, यहाँ एमएलए मुखी जी थे, कितने काम हुआ करते थे। जब से ये एमएलए आए एक ढेले का काम नहीं, वो काम को पीछे रह गया, कभी क्षेत्र में आए नहीं, कभी रौंद नहीं रखा। मुझे पार्टी ने यहाँ सीट लेडीज थी तो गोल गार्ड का निगम पार्षद बना दिया, तो गोल गार्ड का निगम पार्षद बना दिया। मुझे पता है कि मैं हर हफ्ते का मेरा राउंड फिक्स होता था। आज ए ब्लॉक है, आज ई ब्लॉक है, आज मुखर्जी पार्क का है, आज मुकरम एक्सटेंशन का फिक्स 100% राउंड होगा। और जिसके अंदर मैं लोगों को कार्ड भेजता था पत्र कि बना के आज आपके क्षेत्र का राउंड है और आप आए। 200 लोग मेरे साथ करते थे, गली गली पता चलता कि आज जी देख रहे हैं, काम करवा रहे हैं। जो आदमी राउंड करेगा नहीं, गली में घूमेगा नहीं, वो काम निकालेगा कैसे। अब मैं देख रहा हूँ ये पेड़ लगे हुआ है, जब कौंसिलर आए देखे ना, ये 2 पीस आरसीसी के ये बड़े बड़े 5 साल से पड़े हुए, इसको उठाना ही नहीं। गंदगी है तो पड़ी रहने दो, ये कुछ सिस्टम नहीं। एक एक खड्डा देखना चाहिए, एक एक कुआं देखना चाहिए, एक एक गली देखनी चाहिए। कौंसिलर का ये काम होता है। सबसे छोटा चुनाव दिल्ली के अंदर नगर निगम पार्षद का होता है। नगर निगम पार्षद मतलब घर का रख रखाव आप उतना करते हो ना, इस तरह निगम पार्षद अपने क्षेत्र का रख रखाव करे, वो है निगम पार्षद, वो है निगम पार्षद जिसको जनता ही नहीं जनता नहीं। मैं यहाँ यहाँ अशोकनगर में मेरे पास पेंशन लगती थी, लोगों को चेक दिए जाते थे हर 2 महीने 3 महीने के बाद। मेरे पास एक दिन बुढ़िया आई, मैं अंदर से उतरा नीचे की तरफ, 2 सीढ़ियाँ आती है क्योंकि नीचे बेसमेंट है तो सीढ़ियाँ आती है। मैं सीढ़ी से देखा बुजुर्ग महिला मेरे 2 कमरे पर सीढ़ी चढ़ी आ रही है, तो रिक्शा बैठ के आई है। मैंने कहा तेरी लानत है, 30 रुपये रिक्शा के दे के आएगी और 30 रुपये रिक्शा दे के जाएगी और फिर 2 सीढ़ी चढ़ के आएगी। मैं कहा नहीं, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उनके मोहल्ले में अपने कार्ड भेजकर उनके पेंशन लगवा के उनके मोहल्ले में जाके पेंशन बांट के आता था। 100 कुर्सियाँ हमने रखी थी अपनी, 100 कुर्सियाँ खरीद के अपनी रखी हुई थी। और मंदिर, ये हमारा मंदिर इसमें रखा करता था। यहाँ से उठवा के जहाँ पर पेंशन बांटनी हो वहाँ कुर्सियाँ लगवा के पेंशन बांटा करता था। बंधु इसे कहते हैं जनता का देखभाल करना। ये नहीं आना नहीं, जाना नहीं, काम करना नहीं, सफाई देखनी नहीं, मेंटेनेंस देखनी नहीं, बजट बनाए बजट खा जाओ, ये कहाँ का तरीका है। बंधु तुम इलाके के निगम पार्षद हो, तुम घर के मालिक हो, तुम्हें इतनी चिंता होनी चाहिए। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था, मैंने खुलेआम जो आएगा पेंशन लगवा के जाएगा। अगर पेंशन नहीं लगेगी तो मैं मेयर कोटे से लेके आऊँगा, कमिश्नर से लेके आऊँगा, मगर हर बंदे की पेंशन लगी थी और लगवाई थी। पता करना तो पता कर लीजिए, इसे कहते हैं काम। आज भारतीय जनता पार्टी जो 2 MP लेके बनी थी, पहले 15 से 20 से 50 से अलग विषय है, 1984 के बाद 2 MP बने, आज 302 हैं। 302 वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा MP कांग्रेस मुक्त पार्टी कर दिया है। इसे बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। जनता पार्टी काम करते हैं, ये स्वयं सेवक हैं, RSS के आदमी हैं, तो सुबह उठकर लोगों को कहते हैं महेंद्र जी, राम जी, श्याम जी, चलो शाखा पे आओ। संस्कार दिए जाते हैं, ईमानदारी के संस्कार दिए जाते हैं, अनुशासन के संस्कार दिए जाते हैं। उसमें से निकले मोदी जी। मोदी जी 20-25 वर्ष पूर्व जब मुख्यमंत्री से स्कूटर पर दिल्ली घुमा करते थे, स्कूटर पर दिल्ली घुमा करते थे अपने पार्टी के काम के लिए। साथ में मनोहर लाल जी जो खट्टर हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, स्कूटर दोनों आया करते थे। मुझे पता है इस बात का। तो सेवा इसे कहते हैं। इन लोगों ने सेवा करनी है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, उनकी माँ उसी 2 कमरों में रहती है, उनके भाई वो राशन की दुकान चला रहा है, उसका एक भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेच रहा है। क्या वो अपने भाई को 1, 2, 4, 5 करोड़ रुपए दे नहीं सकते? किसी से दिलवा नहीं सकते? इसको 5 लाख करोड़ का काम दिया, उसको तो 4 करोड़ मेरे भाई को दे दे। मगर नहीं,
संस्कारों की पार्टी है, देश हित की पार्टी है। आज देश में लड़ाई हुई, चाइना का सीधा कर दिया, पाकिस्तान को घर में जाके मारा। ये है मोदी, आरएसएस के आदमी, हिंदू राष्ट्र वाले आदमी है। 370 दफा हटाने में ऐसे हटा दिया। ये कहते 70 साल में इन तो 370 दफा नहीं हटी, इन्होंने 370 दफा लगाई थी, हटाई कैसे? इन्होंने 1 मिनट में 370 दफा हटा दी, 3 तलाक खत्म कर दिया। जो काम जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। आज मोदी जी ने भारतवर्ष को वर्ल्ड में सबसे ऊंचा कर दिया। आज भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे कौन से देशों का? G20 देशों का आज चेयरमैन थे मोदी जी। नहीं तो हिंदुस्तान के लोग जो अमेरिका में जाते थे तो तलाशी होती थी मनमोहन सिंह की। नहीं तो ये तो आज देश वर्ल्ड के अंदर सबसे आगे देश बना दिया। ये है मोदी जी, ये भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस। बंधुओं, आरएसएस मतलब है कि स्वच्छ छवि के व्यक्ति पैदा करना। आज देश के अंदर 5,000 प्रचारक काम कर रहे हैं, 5,000 प्रचारक काम कर रहे हैं, जो इसी बात देश के लिए, सुख समृद्धि के लिए वो सारे विचार करते हैं देश में क्या होना चाहिए। आज रोज होते हैं 30 जैसे रोज होते हैं, 1 घंटे में 2-3 घंटे में 10 जैसे होते हैं। खून चेंज होता है, सिर्फ 900 रुपये में होता है। 50,000 60,000 रुपये महीना घाटा सेवा भारती को पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं से दान लेके पूरा करते हैं। इसे बोलते हैं आरएसएस। मोदी जी ने आज देश का नाम वर्ल्ड के अंदर ऊंचा कर दिया। आर्थिक तौर पर भी आज देश हमारा जो 32वें नंबर पे था आज 5वें नंबर पे आ गया। 5वें नंबर पे देश हमारा आर्थिक तरीके से आ गया, सारे देशों को छोड़ दिए पीछे। इसे बोलते हैं बीजेपी। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। देश की सुरक्षा, देश की रक्षा, देश की आर्थिक पूंजी। आज उन्होंने कांग्रेस वाले कहते थे कि मैंने वहां पर इतने पैसे भेजे 100 रुपये को, 4 दिन को उसका जवाब देना है कि तुम 100 वालों को पहचानते नहीं, हम भी तुम्हें पहचानते नहीं। जय भारत जय हिंद, कमल का बटन 4 दिन दबाना है। और राजकुमार ग्रोवर, चुनाव चिन्ह बीजेपी का है कमल कमल कमल। सब आपका परिवार के लोग हैं। ये तिलक नगर सड़क पार, ये 5 ब्लॉक के 7.25 ब्लॉक में रहते हैं, कोई दूर नहीं है। सड़क पार करो, राजकुमार ग्रोवर जी को पकड़ लो। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मेरा फोन नंबर लिखो, मुझे फोन करो, मैं आपका काम करवा के दूंगा। जय भारत जय हिंद। पश्चिमी जिला के नगर निगम के अध्यक्ष रहे माननीय पूजनीय यशपाल आर्या जी, मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्ष जी से कि वो आएं और अपने विचार रखें। यशपाल आर्या जी। आप सभी का हृदय से भारत स्वागत। सम्मानित मंच, वंदनीय मातृशक्ति और मेरे पत्र पुरुषों से मानता 2007 की टिकट आप हैरान रहेंगे। मेरे टिकट दिवाली आई थी तो आइए। उसके बाद फिर 2000 में बहुत ज्यादा न बोलते हुए हमारे प्रवेश वर्मा जी हमारे बीच में जोरदार ताली बजाएंगे। जब तक प्रवेश की हमारे तब तक आप ताली बजाते रहेंगे। इन्होंने कई स्थानों पर जाने, मैं इसलिए अपनी वाणी को जहाँ विश्राम दे रहा हूँ और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। भाई परेश वर्मा, भाई परेश वर्मा, भाई परेश वर्मा, भाई परेश वर्मा, दिल्ली के ऑफिसर में भाई परेश वर्मा जी का अशोकनगर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और साथ में हमारे प्रत्याशी भाई राजकुमार ग्रोवर जी हमारे साथ हैं, उनका भी अभिनंदन है। और मैं विनम्र निवेदन करता हूँ अपने हीरो भारतीय जनता पार्टी के हरदिल अजीज सभी के सुख दुख के साथी दिल्ली के ऑक्सीजन मैन भाई प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी से कि वो हमारा हौसला अफजाई करें। भाई प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी, अजय भट्ट जी,
गृह राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी भी हमारे बीच में हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई प्रवेश सिंह वर्मा जी, मैं थोड़ा इधर उधर हो जाओ, आ जाओ, कुछ समस्या है। डॉक्टर साहब, हमारे रक्षा राज्य मंत्री भट्ट साहब जी का भी अभिनंदन कर दीजिए। कृपया सभी से विनम्र निवेदन है, अपना स्थान ग्रहण कर ले। और अगली आवाज हमारे शेरदिल सांसद प्रवेश सिंह वर्मा जी की। सब बोलो भारत माता की जय। अरे भाई, जिसको भगवान ने एक हाथ खड़ा किया, जिसको भगवान ने एक हाथ दिया एक हाथ खड़ा करो, जिसको दोनों हाथ दिए दोनों हाथ खड़ा करो। बोलो भारत। हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री अजय भट्ट जी खुद हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और वो सीधा हमारे प्रत्याशी जो राजकुमार ग्रोवर जी हैं उनके लिए यहाँ पर आए और वो चाहते हैं उत्तरांचल की बात बताना कि जब ये दिल्ली का मुख्यमंत्री उत्तरांचल गया था तो सारी सीटों पर जमानत जब्त करा दी थी। इसलिए अभी आप देखते हैं गुजरात में भी एक भी सीट नहीं जीतेगा केजरीवाल। हिमाचल में सारी सीटों पर जमानत जब्त होगी। और दिल्ली वाले भी इस बार मूड में तो लग रहे हैं। 8 साल हो गए आपको, दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री है और वो कहता था मैं स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाऊंगा। कोई एक का भी एड्रेस अगर आपको पता है तो बता दो। 0 रिजल्ट। कोई एक का, एक नया स्कूल, एक नया कॉलेज, एक नया हॉस्पिटल, एक नया फ्लाईओवर। अजय साहब भी कहेंगे ऐसा कैसे भाई? 8 साल से दिल्ली वाले मुख्यमंत्री बना रहे हैं और एक भी कोई नई चीज नहीं है। केवल टेलीविजन पर, अखबारों में या यूट्यूब पर, मगर कोई सड़क के ऊपर में कोई चीज नहीं है। अब मैं आपको भट्ट साहब देखो एक और दृश्य और दिखाऊंगा। भाई आपके घरों में किस किस के घर में बिजली का बिल आता है? जरा हाथ खड़ा करके बताना। देख रहे हो आप? केजरीवाल गुजरात जाकर कहता मैंने बिजली माफ कर दी। एक दिन में 100 बार बोलता मैंने बिजली माफ कर दी। ये जो आगे लोग बैठे थे ना, उन्होंने पीछे नहीं देखा था। एक बार उठाना किसके घर में बिजली का बिल आ रहा है तो देख लो, पीछे भी देख लो। क्योंकि ये अशोक नगर वाले सोच रहे हैं कि हमारे घर आ रहा होगा, नजफगढ़ नहीं आ रहा होगा। ये नजफगढ़ वाले सोचते हैं हमारे घर आ रहा होगा, जमुना पार नहीं आ रहा होगा। सब सोच रहे भाई मुख्यमंत्री एक दिन में 100 बार झूठ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं तो माफ करता ही होगा, मगर यहाँ सारे हाथ खड़ा कर रहे हैं। मस्जिद वालों तो अब आप एक दृश्य और देखना। क्या आपके घरों में 24 घंटे साफ पानी आ रहा है क्या? किस किस के घर में गंदा पानी आ रहा है? जरा हाथ खड़ के बता। अब अजय साहब कहेंगे भाई अगर पानी भी गंदा आ रहा है, बिजली का बिल भी आ रहा है, स्कूल भी नहीं बना, कॉलेज भी नहीं बना, हॉस्पिटल भी नहीं बना, हमारी हवा भी, सांस भी खराब करती है, उसको भी जहरीला कर दिया है, हमारी माँ यमुना को उसको भी मैला कर दिया है, दिल्ली के मस्जिद के मौलवियों को सैलरी देता है, हमारे मंदिर के पुजारी को सैलरी नहीं देता, तो काम कौन सा किया? अजय जी शराब के ठेके खोले, 850 ठेके खोले, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए। जब दिल्ली वाले ऑक्सीजन मांग रहे थे, दिल्ली वाले कंसंट्रेटर मांग रहे थे, दिल्ली वाले कहते थे कि मर रहे हैं, लॉकडाउन में घरों में बंद है, दवाई दे दो, वैक्सीन दे दो, डॉक्टर दे दो, हॉस्पिटल दे दो,
तब आपको ध्यान होगा मैंने आपके अशोकनगर में आके 100 बेड का आपका कोविड सेंटर बनाया था, और मैंने सांसद निधि से नहीं बनाया था। मेरे को भारत सरकार ने, किसी सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया था। मैंने मेरे घर के, मेरे अपने पैसे खर्च करके बनाया था। और जिस वो मई 2021 का महीना था, याद कर लेना, हम घरों में बंद होते थे, घर से बाहर झांकते थे तो कोई ना कोई अर्थी जा रही होती थी। मेरे को जीवन में ऐसा फोन आया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे को आदमी ने कहा मैं मेरे बेटे की लाश को लेकर बेरीवाला शमशान घाट के बाहर में 24 घंटे से खड़ा हूँ, मेरी सिफारिश कर दो ताकि मैं बेटे की चिता में आग लगा दूं। वो समय था जब दिल्ली में 23,000 लोग मरे 1 महीने में। दिल्ली वाले कहते थे ऑक्सीजन दे दो, और उसी मई 2021 के महीने में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने शराब पॉलिसी अनाउंस करी दिल्ली में। हम रोज घटना सुन रहे थे, कोई मर गया, कोई मर गया, रिश्तेदार मर गया, कोई जानने वाला मर गया, और अगले दिन अखबार का खोला तो बड़ा बड़ा पेज का विज्ञापन था कि दिल्ली में 850 ठेके खुलेंगे, शराब की पॉलिसी आ गई। मेरे दादाजी कहते थे बेटा इंसान वो अच्छा है जो तेरे दुख में काम आएगा। जब दिल्ली वालों को दुख था, दिल्ली वाले मर रहे थे, तब केजरीवाल शराब दे रहा था। अभी आपने देखा ना 1 हफ्ता पहले पालम में क्या हुआ। पालम में एक लड़के को नशे की लत लग गई, अपने बाप से पैसे मांगता था, बाप ने पैसा नहीं दिया तो उसने अपनी दादी का, माँ का, बाप का, बहन का गला काट दिया। केजरीवाल चाहता है दिल्ली में शराब के ठेके गली गली में खोल दे, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी तो हम रोज जाकर 25 ठेकों को सील करते थे। एक ठेकों को सील करने का काम अगर किसने किया तो एमसीडी ने किया। आप सोचो अगर केजरीवाल गलती से आ जाएगा एमसीडी में तो 850 ठेके नहीं खोलेगा, 2000 ठेके खोलेगा, आपकी गली मोहल्ले में ठेके खोलेगा। हमारी माँ बहन बेटियों का उस गली से, सड़क से निकलना मुश्किल हो जाएगा, चाकू चलेंगे, अपने घर में हिंसा होगी। क्या ये चाहते दिल्ली वाले? कौन सा कारण है कि केजरीवाल को वोट डालता है? कोई एक कारण तो मुझे बताओ। एक तरफ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसको आपने 1 वोट दिया था 2014 में, और उन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर बना दिया। जो हमारे बुजुर्ग वो सपना देखते देखते चले गए। आपने 1 वोट दिया था 2014 में, तो हमारे मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर साफ बना दिया। आपने 1 वोट दिया था तो काशी विश्वनाथ, हमारे उज्जैन महाकाल का मंदिर, आज देश के मंदिरों की गरिमा लौट रही है, आज हमारी भव्यता सुंदरता लौट रही है, आज हमारी संस्कृति लौट रही है। जब हमारे देश में मुगल थे, या तो हमारे धर्म को बचाने का काम गुरु गोविंद सिंह जी ने और उनके 4 साहिबजादों ने किया था, और आज हमारे धर्म को बचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और दिल्ली में केजरीवाल क्या करता है? आपके टैक्स के पैसों से, अबे तेरे को किसने अधिकार दिया? तू बोलता था मैं मोहल्ला सभा बनाऊंगा, मोहल्ला सभा तय करेगी मुझे क्या काम करना है। क्या मोहल्ला सभा ने तेरे को बोला कि तू दिल्ली के मस्जिद के मौलवियों को सैलरी बांट और हमारे मंदिर के पुजारी को सैलरी नहीं देगा, हमारे गुरुद्वारे के ग्रंथी को सैलरी नहीं देगा? 5 साल में 100 करोड़ रुपए की सैलरी दे दी है हमारे टैक्स के पैसे से। हम मेहनत कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं, उसको टैक्स दे रहे हैं। और वो चुनाव से पहले तो हनुमान चालीसा पढ़ता है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, और चुनाव खत्म होने के बाद में टोपी पहन लेता है, सारे मौलवियों को सैलरी बांटता है। उसका आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद वो ताहिर हुसैन, दिल्ली में दंगा होता है तो अपने घर के बाहर से हिंदुओं के ऊपर में बॉम्ब फेंकता है, हिंदुओं को मारते हैं। ओखला का उनका आम आदमी पार्टी का पार्षद, वहां का विधायक अमानतुल्ला खान, उसके घर से अवैध हथियार मिलते हैं, वहां से करोड़ों की संपत्ति मिलती है। इसका एक मंत्री तिहाड़ जेल में सड़ रहा है 6 महीने से। हम तो सोच रहे थे सड़ रहा है, अब पता लगा वो सड़ नहीं रहा, वो तो मसाज करा रहा है, उसका वीडियो आ रहा है। और जब सारे देश ने देखा कि वो मसाज करा रहा है तो केजरीवाल बोला बेचारा बीमार है,
डॉक्टर फिजियोथेरेपी कर रहा है। 2 दिन के बाद में पता लगा वो डॉक्टर नहीं था, वो तो रेपिस्ट था, जिसने अपनी खुद की बेटी का रेप किया, जो वहां पे सजा काट रहा है। ऐसे कोई अपना वहशी, ऐसे हैवान आदमी से वो मसाज करा रहा है, और वो मसाज करने वाले को, बलात्कारी को कह रहे सतेंद्र जैन तू मेरी रोज मसाज कर, मैं तेरे कमरे में भी टेलीविजन लगा दूंगा। ये लोग इंसान नहीं, ये लोग हैवान हैं। नाम तो है आम आदमी पार्टी, मगर टिकटें भी बेचते हैं। राज्यसभा की टिकट का रेट है 50 करोड़, लोकसभा की टिकट का रेट है 10 करोड़, विधानसभा की टिकट का रेट है 5 करोड़, निगम पार्षद की टिकट का रेट है 1 करोड़। अभी आपने देखा रमेश नगर में इन्होंने, वहां पे संदीप भारद्वाज ने खुदकुशी करी, क्योंकि रातों रात टिकट बेच दिया, कांग्रेस वाले को दे दिया। जो 8 साल से अपनी ऐसी तैसी करवा रहा था आम आदमी पार्टी में, उसको टिकट नहीं दिया। अभी आपने देखा मटियाला का विधायक गुलाब सिंह, क्या नाम है उसका, अभी उसका वीडियो देखा था ना, उसी के कार्यालय में उसी के कार्यकर्ताओं ने उसकी फिजियोथेरेपी करी थी, देखा था मुझे, देखा ना? वो होती है फिजियोथेरेपी। जनता करने को तैयार बैठी है। 4 तारीख को गलती मत करना भैया, मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, मैं दिल्ली में ही मरूंगा, इसलिए दिल्ली की चिंता करता हूँ कि मैं दिल्ली को ऐसा नहीं देखता, ऐसे नहीं देख सकता बर्बाद होते हुए, आप लोगों के सपने टूटते हुए ऐसे नहीं देख सकता कि आपने एक ऐसे सीधा ही उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया। 70 में से 67 सीट जिता दी, उसके बाद में 62 सीट जिता दी। इतनी सीटें जीतने के बाद भी कहता है मुझे कोई काम नहीं करने देता। अरे भैया, शीला दीक्षित, मेरे पिताजी, हमारे खुराना साहब, इतने लोग मुख्यमंत्री रहे, किसी ने नहीं बोला मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा। हमने मेट्रो बना दी, हमने आईपी यूनिवर्सिटी बना दी, हमने कॉलेज बना दिए, स्टेडियम बना दिए, उन्होंने आज तक नहीं कहा मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा। हमारी तो 40 सीट होती थी, तो 67 सीट जीतने के बाद में कहता है मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा। जब काम करना ही नहीं है तो कोई काम करने कैसे दे? काम करना ही नहीं। हमें तो गुजरात जाना है चुनाव लड़ने, हमें गोवा जाना है, हमें उत्तरांचल जाना है, हमें दिल्ली की ये खराब हवा में नहीं रहना। हमें तो मोदी जी के राज्य में जाकर साफ हवा खानी है, हिमाचल में साफ हवा खानी है, बड़े बड़े प्लेनों में जाना है, चार्टर प्लेन में जाना है। मगर जब टेलीविजन पर आएगा तो 100 रुपए की शर्ट पहन के आ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो अपना हाथ खड़ा करके बोलना। अगर मेरी बात अच्छी लगे पहले सुन लो। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, जब खुराना जी, वर्मा जी मुख्यमंत्री होते थे, सुबह सुबह आप लोग तय करते थे चलो आज जरा मुख्यमंत्री से मिलके आते हैं। एक बार नहीं 50-100 बार आप जाके मुख्यमंत्री के घर मिले होंगे। जरा मेरे को यहाँ इतने लोग खड़े हुए तो जानता नहीं पीछे किसी, मगर बताना कोई आम आदमी पार्टी वाला भी खड़ा हो क्या 8 साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर एक भी आदमी गया है दिल्ली का? बताओ भैया, कोई गया है? क्या आपने सुना है कि दिल्ली का कोई आदमी मुख्यमंत्री के घर गया? अरे अपनी छोड़ो, आम आदमी पार्टी का विधायक भी कभी मुख्यमंत्री के घर नहीं जाता है। कभी उसके विधायक ने, मंत्री ने मुख्यमंत्री के घर के अंदर की फोटो नहीं भेजी है। जब मुख्यमंत्री के बच्चों के दोस्त अंदर जाते हैं, उनका मोबाइल बाहर रखवा लिया जाता है। नौकरों को अंदर मोबाइल अपना रखने का अधिकार नहीं है। बीवी की कोई फ्रेंड आती है, उसका मोबाइल बाहर रखवा लिया। क्यों? अंदर 21 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना हुआ है। अगर कोई आएगा बाहर से तो देख लेगा कि 100 रुपए की शर्ट पहनने वाला 21 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाता है। अपने आप को आम आदमी पार्टी कहलाने वाला, अंदर उसने 3 करोड़ रुपए का फर्नीचर रखा हुआ है, अंदर पूरा महल बना रखा है, इसलिए अंदर किसी को जाना अलाउड नहीं। उसको लग रहा है कि वो जब तक मरेगा नहीं वहीं तक रहेगा, इसलिए उसने अपने सरकारी घर को महल बना लिया है। उसको पता नहीं है कि ये जनता है,
और जनता के पास में 5 साल में लोकतंत्र की वोट की ताकत उसके जब हाथ में आती है और जब उसके सपनों को कोई पूरा नहीं करता तो जिस आदमी को वो गद्दी पर बिठा देते हैं उस आदमी को गद्दी से उतारना भी जानती है जनता। यह आपको तय करना है। 4 तारीख का चुनाव केवल राजकुमार ग्रोवर का चुनाव नहीं है। 4 तारीख का चुनाव हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे चट्टान की तरह खड़ा होने का चुनाव है। ऐसे प्रधानमंत्री जिसको अमेरिका एक समय वीजा भी नहीं देता था, आज उसको अमेरिका का राष्ट्रपति सैल्यूट मारता है, सलाम करता है। अरे ऐसे प्रधानमंत्री की पार्टी के साथ खड़े हो। और अभी तो एमसीडी में नया कानून आ गया है कि एमसीडी का अब दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अब एमसीडी सीधा डायरेक्ट भारत सरकार के पास है। भारत सरकार उसको फंड करेगी, भारत सरकार उसको कंट्रोल करेगी। अब सोचो अगर केजरीवाल आ गए एमसीडी में तो 5 साल क्या बोलेगा, मुझे तो कोई काम नहीं करने देगा। देखो मैं सांसद हूँ, राजकुमार ग्रोवर मेरा पार्षद बनेगा तो मैं आपके क्षेत्र में आकर आपकी समस्या सुन सकता हूँ। अगर विधायक भी मेरा नहीं होगा, पार्षद भी मेरा नहीं होगा तो मैं कैसे आऊंगा आपके क्षेत्र में समस्या सुनने के लिए। तो मेरे को ये शक्ति तो जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि भारत सरकार के काम, एमसीडी के काम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए आप मेरे भाई को जिताना ज्यादा से ज्यादा। क्यों पुजारी जी इधर आओ, अरे इधर आओ, तुम्हारी तो मैं चिंता कर रहा हूँ। आओ बाबूलाल जी। कौन सा मंदिर है? कत्याल मंदिर। बताओ तुम्हें सैलरी मिल रही है क्या? नहीं मिल रही, दिल्ली सरकार नहीं दे रही है तो वो मस्जिद के मौलवी को तो दे रही है, आपको नहीं दे रही। जब चुनाव ये हमारे ऊपर आओ भैया, तुम्हें तो केजरीवाल पूछता है चुनाव से पहले, बाद में छोड़ देता है। अरे पंडित जी खड़े, इनका क्या जुर्म है? वो मस्जिद के मौलवी ने उसको कौन सा ऐसा प्रसाद खिला दिया भैया कि तू उसको सैलरी देगा हमारे पैसों से, मतलब आपके पैसों से, आप सभी के पैसों से 100 करोड़ रुपए सैलरी चला गया। ये मंदिर का पुजारी जो हमारे हिंदुत्व की पहचान है, जो हमारे हिंदुत्व की रक्षा करने वाला व्यक्ति है, उसको केजरीवाल भूल गया। इन दोनों को, सारे मौलवियों को जो है तनख्वाह दे रहा है। या आपको चुनाव करना है कि केजरीवाल किसको सैलरी दे, ये 4 तारीख को बता देना डंके की चोट पर। इतना कमल का बटन, क्या बैलेट नंबर है हमारा? 1 नंबर है ऊपर का, वार्ड नंबर 101 सेकंड वाला, वहां पे कमल का निशान लगा होगा। जब हम वो अपना मशीन पर वो बटन को दबाते तो आवाज आती है ना, पी की पी ऐसे आवाज आती है। तो इतनी बार दबा देना कमल का बटन कि सामने वालों की पीपी निकल जाए पूरा। बोलो भारत माता की। अब मैं माननीय अजय जी से कहूंगा कि वो भी आशीर्वाद दे। कोई क्षेत्र हो दिल्ली का, हम तो पहाड़ में रहने वाले हैं, कंदराओं से निकल के आए, हमको लगा शेर तो वहां रहता था, दूसरा शेर दिल्ली में कैसे रहता है। ऐसे आपके सांसद, कोई परवेज भाई, कोई विषय हो, कभी नहीं चुके हैं। मैं दाद देता हूं इनकी हिम्मत की और इनकी वाणी की, इनके ज्ञान की। अपने पिताजी से भी आप बल जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। प्रभु आपको सतायु बनाए। मित्रों, समय हो गया है, अधिक कुछ नहीं बोलना है। अन्नदान, धनदान, कन्यादान, मतदान हमेशा पात्र को किया जाता है, कुपात्र को नहीं। अगर गरीब से गरीब मजदूर भी अपनी लड़की की शादी करेगा, सास, ससुर, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी कैसे हैं, पति कैसा है, चला देगा क्या, ये पूछते हैं। अगर थोड़ी गलती हो गई, कुपात्र को लड़की दे दी, उसका जीवन दुर्भर और अंत में तलाक होता है। आप दिल्ली की सारी घटनाएं आपने बता दी। दिल्ली के लोग इतने विद्वान हैं, पता नहीं ऐसे लोगों को कैसे भी आते हैं। उत्तराखंड में जब जिनका आप नाम ले रहे थे, मेरा नाम लेना उचित नहीं है, मैं लेता भी नहीं हूं, कि वहां पर तो अध्यक्ष की भी जमानत जब्त हुई और एक भी जमानत नहीं बचा पाया।
अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी में आगे पहले वाले अजय कोठिया, मैं नाम बता रहा हूं, आज हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। दीपक बाली काशीपुर से दूसरे अध्यक्ष बनाए प्रदेश के, वो मुश्किल से 25 दिन भी नहीं रहे, कहा बहुत गलती हो गई, कीचड़ में फंस गया था। अरे मैंने कहा गलत कीचड़ में फंसे, असली कीचड़ में फंसते तो कमल खिलता। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपसे, समय हो गया है, अन्नदान, धन दान, कन्यादान, मतदान, जो मैंने कहा, दान देने में कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यह अमूल्य है। आपका एक वोट और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी का और यहाँ के IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर का एक वोट बराबर होगा। जो भारत के सबसे अरबपति करोड़पति है, वो अपनी बड़ी से बड़ी कॉस्टली गाड़ी में आएंगे वोट देने के लिए। अगर एक मोहल्ले में मजदूरी करने वाला व्यक्ति जाएगा, उसका वोट भी बराबर होगा। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। इसलिए आपको आप समझिए, और आप पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, इसलिए आप मतदान को अवश्य पात्र को देंगे। अगर आज कोई पात्र पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, पात्र नेता है तो मोदी जी, पात्र हमारे यहाँ के सांसद के पहले जो उम्मीदवार रहे, जिनको सांसद बना दिया, जिनको मैंने शेर कहा है आज, दिल्ली का परवेज भाई, और इस समय पात्र हमारे गुरुवर साहब। कमल के फूल का बटन टपा टप दबाइए, मोदी जी से कहिए जो विश्व में आज प्रथम स्थान आपको आप हमें दिला रहे हैं, हम फिर उसी कमल के फूल का बटन दबा के आपको बधाई दे रहे हैं कि आपने कश्मीर में 370 हटा के खून की नदियां बह जाएंगे कहने वालों को दिखा दिया। खून की नदियां तो नहीं, विकास की नदियां बह रही हैं। और भारत पहले मांगने जाता था रॉकेट दे दो, गोला दे दो, बारूद दे दो। आज पहली बार सिपरी नामक संस्था ने इंटरनेशनल सर्वे कराई है, कौन टॉप देश है जो आज एक्सपोर्ट करने लगे हैं आर्मी का साजो सामान। पहली बार भारत ने प्रवेश किया है 25 टॉप देशों में। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण और कमल का फूल का बटन दबाने के कारण हुआ है। इसलिए मैंने कहा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ग्रोवर साहब जीतने चाहिए। जो परवेज भाई ने कहा, अंतर्वेदना सुनी, मुझे भी इतना पता नहीं था यहाँ इस तरह का माहौल है, सुनते थे, लेकिन ये तो गजब हो गया। हमने नकाब डाल रखा है, चेहरा दिखा नहीं, लेकिन इस बार बेनकाब हो गए हैं। जो जेल मंत्री है वो जेल के अंदर है, कितनी बड़ी बात है। पहले एक जमाना था रोज एक मंत्री जाता था, यहाँ तो विधायक से लेकर, मंत्री से लेकर, पार्षद से लेकर सुना अरबपति बन गए। कहाँ जा रहे हैं? विचारणीय प्रश्न है। लोकतंत्र सब जानते हैं, आप रोज पढ़ते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि 8 सालों में देश का कायाकल्प हो गया है। और कुछ लोगों ने पहले इस देश को रसातल में पहुंचाया था, हमको एक सर्टेन अमाउंट का कर्जदार बनाया है। जो आज बूढ़ा जीवन छोड़ के चले गया, उतने कर्जे में चले गया, और जो बच्चा आज पैदा हुआ उतने कर्जे में पैदा हुआ। किसी ने चिंता नहीं करी। कोरोना काल से आज तक जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से उठकर एक एक बच्चे को, एक एक नागरिक को, एक एक माता को, एक एक पिता को, एक एक बुजुर्ग को कैसे संवारा जाता है, परिवार का हेड किस तरह से आगे ले जाता है, परिवार को संभालता है, ये अगर दिखाया तो मोदी जी ने दिखाया और इतिहास रच दिया। आज विश्व में हम नंबर 1 होने को जा रहे हैं। इसी के साथ पुनः मैं कमल के फूल का बटन दबाने की अपील करते हुए जोरदार अपील करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप जरूर ये सीट को जीत रहे हैं। ये देवभूमि की तरफ से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री भाई परवेश वर्मा जिंदाबाद, भाई परवेश वर्मा जिंदाबाद, मुख्यमंत्री भाई परवेश वर्मा जिंदाबाद, भाई परवेश वर्मा जिंदाबाद। जी का ले लें। बस जीतेंगे। आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, हमारे चैनल के माध्यम से भी क्या कुछ कहना चाहेंगे राजकुमार ग्रोवर जी के लिए, हमारे चैनल के माध्यम से? राजकुमार ग्रोवर जी भारी मतों से जीत रहे हैं और दिल्ली में, पूरी दिल्ली में 2/3 बहुमत से हम MCD में आ रहे हैं। और स्वच्छ शासन क्या होता है
पूरे दिल्ली वालों को इसका अंदाज़ होगा कि किस तरह से आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत नंबर 1 राष्ट्र बनने को जा रहा है विश्व में। मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा फंडिंग केंद्र सरकार करती है इन चुनाव में। सांसद यहाँ अपने हैं और हमारे ग्रोवर साहब जीतेंगे और हमारे उम्मीदवार पूरी दिल्ली से जीत के आएंगे। जिसकी जो मांग होगी उस मांग को हमारी सरकार चुटकियों में, ऐसे चुटकियों में पूरा करेगी, कर रही है। पूरे देश में मांगें पूरी हो रही हैं। और जो पार्टी के लोग हैं ना, अन्य पार्टी के लोग जो नकाब डाले थे आज तक, खुद उनके लोगों ने उनको बेनकाब कर दिया है। एक किस्म से प्रजातंत्र पर जिस किस्म से टिकट बेचने का प्रूफ आया है, स्टिंग हुआ है, वो प्रजातंत्र पर बड़ा भारी कलंक लगा है। आप ऐसा करेंगे। समस्त क्षेत्रवासी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए आप देख सकते हैं राजकुमार ग्रोवर जी को अपना प्यार और स्नेह देते हुए। हमारे सब्सक्राइबर, हाँ बिल्कुल। अरे भैया अभी भी बाद में रात को दूंगा। मेरी बात सारी एक तरफा अशोक नगर का सर्वे हुआ है, वो कह रहे हैं जी 98% वोटिंग इस बार कम हो गई, 2% भी हटा दो। जो चल रही है ना क्या कहेंगे आप लोग? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बीजेपी नहीं आना है इस बार नहीं आती हमारे यहाँ से, आप बाकी कहीं से आ जाए, हमारे यहाँ से नहीं आती। आप अशोक नगर तिलक से बीजेपी ही है। अजय हेलो। और भी हमारे जाने माने अतिथिगण सभी यहाँ पे आए। सर क्या कुछ कहेंगे? राजकुमार ग्रोवर जी को बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत प्यार मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे आने वाले चुनाव में, जैसे कि 4 दिसंबर को वोटिंग है, क्या कुछ नतीजा आ सकता है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं सबको जय श्री राम बोलूँगा और मैं बहुत खुश हूँ। आज अशोकनगर की जनता ने ये दिखा दिया जोश, इतनी पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई। उन्होंने प्रवेश जी का और राजकुमार ग्रोवर जी का, मंत्री जी का इतना अच्छा स्वागत किया और मेरे से खुशी के मारे वो हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि डब्बों में से राजकुमार ग्रोवर जी के लिए बटन दबना है, उनका तो बटन इस पर दबना ही नहीं है। और दिल्ली पूरी यही लग रही है मेरे को। और हमारा अशोकनगर, तिलक नगर, मावी नगर बहुत अच्छा जा रहा है और हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। मेरे हिसाब से हम 70% तक वोटिंग हमारे नाम से ही होगी। उनके नाम की वोटिंग होनी मुश्किल है वैसे तो, और 70% ही वोटिंग होनी है तो इक्का दुक्का उनको हो भी जाएगी तो हमें कोई परवाह नहीं। पर हमें पता है हमारे राजकुमार ग्रोवर जी बहुत ही अच्छे मतों से जीत रहे हैं। उनको कोई मात देने वाला इस बार नहीं है, क्योंकि झूठ की अब अंत हो गया है। अब झूठ नहीं चलेगा केजरीवाल का, अब जो है झूठ नहीं चलेगा। अब सच्चाई की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और सच्चे आदमी की जीत होगी। ये जो चुनाव है ये सच्चाई का चुनाव है। ये दिल्ली का हर एक आदमी अंदर से रो रहा है। 8 साल से वो बेवकूफ़ बन रहा है, 8 साल हो गए। आज उसको मौका मिलेगा बटन दबाने का और इनको सबक सिखाने का। बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी 2 घंटे से खड़े हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं, सबकी फ़ोटो ले रहे हैं, इतनी पब्लिक आई, सबको देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम भी बता। मैं संजय बत्रा, महामंत्री तिलक नगर मंडल से जी।